पांडवों ने राजा परीक्षित को 3 बातें बताई। बोले बेटा परीक्षित, जीवन में 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना। पहला, अपनी आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना। यदि तुम्हारी सामर्थ्य है और तुम्हारे सामने कोई पाप हो रहा है, सामर्थ्य है तो रोक दो, यदि सामर्थ्य नहीं है तो वहां से चले जाइए। लोग कहते हैं पड़ोसी में झगड़ा होता है ना, तो जो पड़ोसी तीसरे वाले होते हैं, 2 में तो झगड़ा हो रहा है, अब तीसरे वाले उसका आनंद ले रहे हैं। ये भी एक पाप है, क्योंकि आपकी आंख, आपके नेत्र उस झगड़े को देख रहे हैं और आपके कान उन गालियों को सुन रहे हैं। फिर कहते हैं महाराज हम तो तीर्थ में गए थे और तीर्थ से जब से आए हैं, जब से हमारी शरीर तो जो है बड़ी दिक्कत हो रही है, जब से बीमारी पड़े हम तो। यदि मन में कपट है आपके, मन में यदि आपके कपट है, तो आप कितनी पूजा पाठ क्यों ना कर लो, कितने भी गंगा कितनी भी बार नहा लो, कितने भी तीर्थ क्यों ना हो आओ, वो सब आपके निष्फल हो जाते हैं। और शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि जिसके माता पिता जीवित हैं, उसको किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारा, किसी तीर्थ में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। माता पिता को तो जल नहीं पिला रहे घर पे, खाना खिलाने में आपत्ति है, और तीर्थों में जाके करते हैं भंडारे। क्या फायदा उससे? बेटा परीक्षित, अपने सामने जीवन में कभी पाप होते हुए मत देखना। दूसरी बात, शरण में कभी भी तुम्हारा शत्रु आ जाए, तुम्हारा शत्रुता किसी से हो और वो यदि तुम्हारी शरण में आ जाए तो उसको क्षमा कर देना, शत्रुता को भुला देना। तीसरी बात, बोले बेटा हमेशा घर पे आए हुए अतिथि का सत्कार करना। अच्छा, अतिथि किसको कहते हैं बताइए डॉक्टर साहब? अतिथि किसे कहते हैं बताएंगे हमारे डॉक्टर साहब? हाँ, देखिए एक बार हमारी जो है भाभी जी के लिए तालियां बजाएंगे। इन्होंने बताया, डॉक्टर साहब भी पहुंच गए थे। अतिथि जो बिना तिथि के आए, भाई साले साहब तो आएंगे तो फोन करके आएंगे 10 बार, बोले हम आ रहे हैं, तो उनकी बहन जी उनके लिए चाय नाश्ता बढ़िया बढ़िया माल तैयार करेंगे कि उनके भाई आ रहे हैं, और कहीं कमी रह गई तो और समस्या हो जाएगी। जिसकी तिथि की, जिसके आने का कोई पता ना हो, वो कौन है? अतिथि। बेटा हमेशा अतिथियों का सत्कार करना। 3 बातें अपने जीवन में सदा ही ध्यान रखना। पांडव चले गए। अब आप ध्यान दें, राजा परीक्षित का शासन ऐसा है, कभी भी किसी घर में कोई ताले नहीं लगे। गाय माता, उनके स्तनों से स्वयं दूध निकलता है, काढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पाप तो उनके
राज्य में कहीं है ही नहीं। चोरी नहीं होती, कोई चोर नहीं है। एक संत थे, वो कहते हैं, बेटा परमात्मा ने हमें 24 घंटे दिए। कितने घंटे दिए हैं एक दिन में? 24 घंटे। और 24 घंटों को आप 3 जगह बांटिए, डिवाइड कीजिए। 8 घंटे सोइए, 8 घंटे काम कीजिए। सोने के लिए 8 घंटे बहुत है, कमाने के लिए 8 घंटे बहुत है, कम है? देवेंद्र, कम है कमाने के लिए 8 घंटे? और तीसरी बात कही, 8 घंटे आप भजन कीजिए भगवान का। तो भक्त बोले देखो जी, 8 घंटे सोने के लिए भी सही है, 8 घंटे कमाने के लिए भी बहुत है, लेकिन जो 8 घंटे भजन के हैं ये बहुत ज्यादा। तो महात्मा बोले चलो ऐसा करो, इनको 4 जगह बांट लीजिए। 6 घंटे सोइए, 6 घंटे कमाइए, 6 घंटे परमात्मा का। बोले रुको, बोले देखो सोने के लिए 8 घंटे पहले ही कम थे, 2 और घटा दिए उसमें, और कमाने के लिए भी 8 घंटे कम पड़ रहे हैं तो 2 और माइनस कर दिए। बोले ऐसा नहीं चलेगा। तो महात्मा जी को गुस्सा आ गया। बोले देखो 21 घंटे कुछ भी कीजिए, 21 घंटे कुछ भी करो, लेकिन 3 घंटे भगवान का भजन करो। बोले महाराज ये 3 घंटे भी बड़ी आपत्ति पुड़िया। अगर व्यक्ति मंदिर भी जाता है तो आंख बंद करेगा, एक आंख है मंदिर के भगवती के चरणों में और एक आंख से जूते देखेगा और बोलेगा त्वमेव माता च पिता त्वमेव। फिर भगवती के दर्शन, फिर जूते के। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। परमात्मा को भी देख रहा है और उसी दृष्टि से जूतों को भी देख रहा है। त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। यानी कि 6 बार तो भगवान के दर्शन को कर रहा है और 6 बार ही अपने जूते देखे। तो ऐसे भजन से कोई फायदा है क्या? लेकिन आप विचार कीजिए, क्या हम 3 घंटे नहीं 30 मिनट भी भगवान के कीर्तन के लिए निकालते हैं? 24 घंटे से ईमानदारी में हम यदि 5 मिनट भी भगवान के लिए दे रहे हैं तो ऐसा मानो, ऐसा सोचते हैं कि भगवान के सबसे बड़े भक्त हम ही हैं। एक दिन राजा परीक्षित ने सोचा, आदि